हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो स्टूडेंट्स ब्लड बैंक में डिप्लोमा कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि एज ए ब्लड बैंक डिप्लोमा स्टूडेंट हम माइक्रोबायोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप है और माइक्रोबायोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है। उससे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन पे जाने से ही पहले हम माइक्रोबायोलॉजी वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो वर्ड का मीन है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम हमारी आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। देखिए, हमारे आंखों की एक देखने की एक लिमिट होती है। हमारी आंखें बहुत छोटे पार्टिकल्स को नहीं देख सकती हैं, कुछ हद तक के छोटे पार्टिकल्स को ही देख सकती हैं। तो उन छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और हमारी आंखें बहुत दूर की वस्तुओं को भी नहीं देख सकती हैं, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। पर हमें यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो आपको मोटा मोटा पता चल गया होगा कि माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्यों स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिजीज। ओके, तो मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेनिक एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स। सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजन नहीं होते हैं, कुछ हमारे लिए हेल्थी भी होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। These organisms are too small to be seen with the naked eyes and are studied using microscopes। ठीक है, वही बात है कि माइक्रोबायोलॉजी में हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे जो हम अपनी आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए कि हम एज ए ब्लड बैंक डिप्लोमा स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी। हमारा पहला पॉइंट है एंश्योर स्टेरिलिटी ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो देखिए, यह नया वर्ड क्या है, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मीनिंग है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है, कि फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, ठीक है। आप ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं, अगर वो एरिया स्टेराइल ही नहीं है तो आपका ब्लड में कंटेमिनेशन हो सकता है। तो आपको स्टेरिलिटी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन, ठीक है। आप ब्लड प्रोसेसिंग कर रहे हैं और आपका एरिया, आप जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो स्टेराइल नहीं है, तो वो आपके ब्लड में कंटेमिनेशन कॉज कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज आपको स्टेरिलिटी का पूरा ध्यान रखना होता है। इसलिए एज ए ब्लड बैंक डिप्लोमा स्टूडेंट आपको माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसमिटेड कौन कौन से इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं, कैसे ब्लड आपका कंटेमिनेटेड हो सकता है और कैसे पैथोजेंस आपके ब्लड में एंटर कर सकते हैं या कलेक्टेड ब्लड में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एड्स इन मेंटेनिंग एसेप्टिक टेक्निक्स इन लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। एसेप्टिक टेक्निक्स आपको तभी समझ में आएगी या तभी समझ पाएंगे जब आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता हो, या फिर एसेप्टिक कंडीशन आप तभी क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड बायोसेफ्टी प्रोसीजर्स। नेक्स्ट देखिए, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आगे हम
आपके सिलेबस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स की स्टडी करेंगे, हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे, वायरसेस के बारे में भी स्टडी करेंगे और फंगी के बारे में भी स्टडी करेंगे। मतलब कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेनिक कंडीशंस कॉज करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का क्लासिफिकेशन है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा जब आप वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे प्रायोन्स है, बैक्टीरियोफेजेस किसे कहते हैं, प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के क्लासिफिकेशन की बात भी करेंगे। तो एक बार आप ओवरव्यू देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है? मेनली बैक्टीरियल सेल्स आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियोइड्स होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ऐसे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल्स यानी ह्यूमन सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। फंगी भी यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है। प्रोटोजोआ है, हेलमिन्थ्स है, और प्लांट्स में, ह्यूमंस में, सब में यूकैरियोटिक सेल्स होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल प्रॉपरली एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है, ठीक है। और आप ऐसे समझ सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर डेवलप्ड देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। बोथ कंटेन्स डबल स्ट्रैंड डीएनए एंड राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन ब्लड बैंक। माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन कैसे है ब्लड बैंक के अंदर? तो फर्स्ट पॉइंट है आपके स्क्रीनिंग ब्लड फॉर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी का आइडिया होगा तो ही आप पैथोजन को डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, और जान पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर ब्लड का सैंपल है उसके अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है या नहीं है। और एंश्योरिंग सेफ हैंडलिंग ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। आपको ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन आपको भी इन्फेक्शन से अपने आप को भी बचाना होता है और ब्लड सैंपल को या कलेक्टेड ब्लड को भी बचाना होता है। तो इसके लिए भी आपको माइक्रोबायोलॉजी का आइडिया होना जरूरी है। यूजिंग स्टेराइल टेक्निक्स ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन्स, आपको लेबोरेटरी के अंदर भी स्टेराइल एसेप्टिक कंडीशंस क्रिएट करनी होती है, ठीक है, उसी के अंडर में आपको वर्क करना होता है। तो इसलिए भी आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। एम्प्लॉइंग माइक्रोबियल टेस्टिंग फॉर इन्फेक्शियस डिजीज सच एज HIV, HBV, HCV, ठीक है। आगे आपके सिलेबस में एलिजा वगैरह है, तो उन टेस्ट्स के बारे में स्टडी करने के लिए भी आपको माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड बायोसेफ्टी। इसका भी हम ये भी पॉइंट आपके सिलेबस में है, इसकी भी स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट है, फॉलो एसेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग ऑल प्रोसीजर्स। एसेप्टिक टेक्निक्स को कैसे जनरेट करना? एसेप्टिक मतलब मैंने आपको बताया है कि फ्री फ्रॉम पैथोजेंस और फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। डिस्पोज ऑफ बायोहजार्ड वेस्ट प्रॉपरली। रेगुलर स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। मेंटेन प्रॉपर हैंड हाइजीन टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। ये है इन्फेक्शन कंट्रोल और बायोसेफ्टी के रिगार्डिंग पॉइंट्स, पर इन डिटेल हम स्टडी आगे सिलेबस में करेंगे। तो समरी देख लीजिए आप। माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रोडक्शन में आपको माइक्रोबायोलॉजी की वर्ड का मीनिंग, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस एरिया में माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन है और माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप है, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू देख लिए। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, कैसे पैथोजेनिक कंडीशंस को जनरेट करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। जनरली इन्फेक्शन हमारे ब्लड्स वगैरह
में ही कॉज होते हैं। अंडरस्टैंडिंग माइक्रोबायोलॉजी इज एसेंशियल इन मेंटेनिंग स्टेराइल कंडीशन इन ब्लड बैंक। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है कि स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करने के लिए आपको माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ पैथोजेंस हेल्प्स एंश्योर सेफ ब्लड कलेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसफ्यूजन, इसकी भी हमने बात कर ली है। आपके माइक्रोबायोलॉजी के पूरी सीरीज हम लेके आएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।